नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल हीलर अंकिता अग्रवाल एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। आपने मेरे चैनल पर सोल प्लानिंग के बारे में सुना होगा मुझसे। उसके इसी चैनल पर 2 वीडियोस पड़े हुए हैं। एक तो वेबिनार है, बहुत डिटेल में है, बहुत ही अच्छा है। और भी आपने और जगहों से भी सोल प्लानिंग के बारे में सुना होगा। तो कई सारे लोगों की मैंने सोल प्लानिंग का सेशन किया है। इस वीडियो में मैं उनमें से ही एक किसी की सोल प्लानिंग का सेशन जो मैंने किया था उसके बारे में आज आपको बता रही हूँ। आपको भी बहुत आइडिया हो जाएगा कि सोल प्लानिंग किस तरह से होती है। बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो ये कि हर किसी की सोल प्लानिंग बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, एक ही जगह पर नहीं होती है। मैंने अब तक जितनी भी सोल प्लानिंग की है सबकी अलग अलग रही है, अलग अलग रेल्म्स हैं, अलग अलग प्लेन्स हैं। तो सब लोग अपनी अवस्था के हिसाब से या अपनी सोल क्वालिटी के हिसाब से या सोल कैटेगरी के हिसाब से उधर जाती हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह से उनकी सोल प्लानिंग होती है। मैं ऐसा करूँगी, मैं 2-3 सोल प्लानिंग के सेशन डाल दूँगी जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना वेरिएशन होता है। ठीक है। और ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सोल प्लानिंग, हर सोल की सोल प्लानिंग हो हर बर्थ में। ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ सोल्स इतना जल्दी मरती हैं और इतना जल्दी जन्म लेती हैं कि उनको सोल प्लानिंग करने का समय ही नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशन पर, और इसके बारे में तो उनके सोल गाइड्स ही जानते होंगे। तो यहाँ पर आज मैं एक सोल प्लानिंग का सेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा लंबा सेशन होगा, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे चीज़ें समझ में आएंगी जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हो, सुना ही नहीं हो, लेकिन मैंने तो सेशंस किए हैं और करती भी हूँ, तो इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस सेशन में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं, लंबा सेशन होता है, तो ये मेरा बताने वाला सेशन भी लंबा ही होगा थोड़ा सा। तो एक सर की सोल प्लानिंग है, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, एक तो शरीर छोड़ते ही उन्हें एक दुख था कि उन्होंने किसी की आंख को नुकसान पहुंचा दिया। जो इस जन्म से पहले वाला जो जन्म था ना उनका, तो उसमें कुछ ऐसा हो गया उनके हाथ से, किसी की आंख फूट गई उनकी वजह से। तो उस चीज़ का इनको तकलीफ रही और मरते समय भी इनको ये दुख था कि इन्होंने उसकी आंख का नुकसान कर दिया। इन्होंने जैसा देखा ऐसा बताया कि इनकी सोल का कलर वाइट है और शरीर छोड़ने के बाद ये ऊपर की तरफ उड़ते चले जा रहे हैं। वाइट कलर है इनकी सोल का और उड़ते उड़ते इनके मन में अपनी माँ के लिए बड़ा प्यार है, गिल्ट भी है वो आंख वाली। तो मिक्स्ड फीलिंग्स कुछ लेकर ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाकर इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई एक सुरंग सी है, और जैसे ही वो सुरंग के पास पहुंचे, सुरंग मतलब कि वो एक ऐसी एनर्जी की बनी हुई जैसे टनल जैसी थी, और जैसे ही वो सुरंग के पास पहुंचे एकदम से सुरंग ने उनको अंदर सक कर लिया और वो बहुत तेजी से उस सुरंग के अंदर जाने लग गए। जब वो अंदर जा रहे थे, स्पीड बहुत तेज थी उनकी, उन्होंने ऐसा बताया, और जो फीलिंग्स अभी सुरंग से पहले थी, गिल्ट थी, माँ के लिए प्यार था, और जो फीलिंग्स थी वो सारी फीलिंग्स उनकी उस सुरंग के अंदर जाते ही एकदम से गायब हो गई। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकले, एक प्लेस पर पहुंच गए, एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कि उनके जैसी और भी सोल्स थी, और इन्होंने देखा कि जैसे ही ये सुरंग से निकले हैं ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए, पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब हाथ पैर समझ में आ रहे थे लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थे। ऐसा था कि जैसे हम पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं ना, सिर्फ ऐसे आउटलाइन सी थी, उनकी बॉडी की आउटलाइन थी, जैसी बॉडी थी, और यहाँ पर कुछ छोटा सा जैसे बिंदी जैसा सा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ लाइट सी थी, और जो वहाँ पर इतना हल्के हो गए, इतना हल्के हो गए, बहुत खुश ये फील कर रहे थे। और इन्होंने ऐसा बताया कि ये इधर उधर जंप कर रहे हैं, उड़ रहे हैं इधर उधर, इतने हल्के हो गए हैं और बहुत खुश हैं। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक बुलबुले जैसा सा बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुलबुला हो, और ऐसे ही बुलबुले यहाँ पर और भी हैं, वो भी कभी इधर उड़ रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं। और फिर ये इन्होंने देखा कि थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं,
मतलब उसी डेंसिटी में, उसी डायमेंशन में थोड़ा-सा और ये ऊपर की तरफ गए हैं। जब और ऊपर बढ़े तो इन्होंने देखा कि कुछ ठंडी-ठंडी सी रोशनी है, उस रोशनी में मैं जा रहा हूँ और उस रोशनी के अंदर आते ही जो पहले अभी ट्रांसपेरेंट था, अब वो व्हाइट लाइट फिल हो गई है पूरी आउटलाइन में। तो अब मैं बहुत चमकदार सफ़ेद रंग का हो गया हूँ। इनके सिर के ऊपर एक सफ़ेद रोशनी गिर रही है और उस रोशनी में इनके अंदर जितने भी वुंड्स थे वो सारे वुंड्स हील हो गए हैं। इनको अब कोई फीलिंग या कोई इमोशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये देख पा रहे थे इनकी अपनी एनर्जी में कहीं कुछ पैचेस। तो वो पैचेस जैसे ही वाइट रोशनी इनके सिर पर पड़ी, वो जैसे ही वो अंदर गई तो उस जगह को उसने ठीक कर दिया, फिल कर दिया। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। बहुत ही खुश फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अपने आप में वापस आ गए हैं और सबके लिए अपने आप ही बहुत प्यार निकल रहा था, सबके लिए, सब सारी दुनिया के लिए। ऐसा मैंने जैसा कि बताया भी है, हमारे अपने अंदर बहुत अनकंडीशनल लव है और भी वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। यहाँ पर काफ़ी समय इन्होंने बिताया, काफ़ी समय बिताया। उसके बाद जब वहाँ से जाने का समय आया तो इन्होंने ऐसा देखा कि अचानक से ये उस प्लेस से थोड़ा सा ऊपर जाने लगे और ऊपर की तरफ जब थोड़ा सा गए तो एक परी जैसी ड्रेस में इन्होंने देखा कोई फीमेल आई है। उसने मुकुट लगा रखा है, सफ़ेद कपड़ों में है। वो इनको एक कक्ष में ले गई। इन्होंने बताया भी कि जैसे इधर की साइड, राइट साइड में मुझे वो लेकर जा रही हैं और अंदर जाते ही एक सफ़ेद कक्ष है और वो कलर सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ऐसा कभी भी नहीं देखा इन्होंने, कभी भी नहीं देखा, इतना ज़्यादा चमकदार है। उस रूम में एक राउंड टेबल है और उस परी ने इनको वहाँ पर उस टेबल के पास बिठा दिया है और खुद भी वो वहाँ बैठ गई। इनके सामने 2 लोग बैठे हुए थे, बहुत ही चमकदार थे, वो भी प्रकाश निकल रहा था उनसे और वो हाईली इंटेलिजेंट लग रहे थे। उनको सब पता है, पूरी तरह से प्यार से भरे हुए, ममता से भरे हुए थे, एकदम पिता के जैसे, बहुत प्यार करने वाले। उनमें से एक इन्होंने महिला बताई, एक पुरुष बताए। जो मेल पर्सन थे, मेल पर्सन ने इनको बोला जो किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी, क्या तुम कर पाओगे? तो इन्होंने सर हिलाया, हाँ में जवाब दिया। कुछ देर बैठे रहे। इन्होंने बताया कि मेरे लिए प्लानिंग चल रही है और मेरे साथ जो परी है उसकी भी प्लानिंग चल रही है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने इनसे कहा, जो मेल पर्सन थे, मेल पर्सन ने इनको बोला तुम अपने इस जन्म में बहुत शरारती रहे हो, इस जन्म के लिए तुमको एक स्ट्रिक्ट पिता चुनना है। वो जो इनके स्पिरिचुअल गाइड थे, सोल गाइड थे, जो इनकी सोल प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने एक फोटो टेबल पर इनके आगे रख दी और बोला तुम्हें इनको पिता चुनना है। जैसे ही उन्होंने फोटो आगे रखी, इनको एकदम से ध्यान आया। इन्होंने बताया कि मेरे दिमाग में अचानक से वो राजा आया है। राजा की कहानी क्या है? एक राजा था, उसके साथ पास्ट लाइफ का इनका कोई कर्म था। पहले की लाइफ में जब इन्होंने सोल प्लानिंग का सेशन लिया था तो उससे पहले लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इनके बहुत सारे सेशन किए थे और एक एक चीज़ों से इनको निकाला था। फिर सोल प्लानिंग का सेशन इन्होंने लास्ट में किया था। तो इन्होंने अपनी एक पास्ट लाइफ में देखा था, राजा वाली लाइफ थी कि एक राजा था और ये कोई साधु थे। उस लाइफ वाला जो राजा था, स्पिरिचुअल गाइड ने उस राजा को इनका पिता चुना। एक तो कर्म बंधन थे उसके साथ, राजा के साथ इनके, वो सेटल करना था, वो बैगेज क्लियर करना था। दूसरा, क्योंकि राजा स्ट्रिक्ट था, ये अपने पिछले जन्म में बहुत शरारती रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शरारती रहे थे। इनकी मैं पास्ट लाइफ की थेरेपी में जो स्टोरी रही है इनकी, जो निकली थी, इन्होंने देखा था, वो भी डाल दूंगी। तो वो पिता इन्होंने इनके लिए चुना गया। फिर वो दोनों सोल गाइड आपस में बात करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद इनके सामने एक और पिक्चर रखी और इन्होंने बोला इनको माँ के रूप में चुनना है। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, भोलापन, ये गुण तुम्हें इन्हीं से मिलेंगे। जब इन्होंने फोटो देखी तो इनकी माँ की ही फोटो थी और जो राजा की फोटो थी, वो राजा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन
इनको अपने पिता भी दिखाई दे रहे थे, पिता की फोटो में। उसके बाद फिर वो दोनों आपस में बात करने लग गए। थोड़ी देर बाद जो फीमेल सोल गाइड थी, उन्होंने एक फोटो इनके सामने टेबल पर रखी। ये इनकी इस जन्म की पत्नी बनेंगी। और सोल गाइड ने बोला, तुमने इसके प्यार को ठुकराया है, जन्म जन्म से ये क्रोध में जल रही है, इस कर्म को तुम्हें इस जन्म में हिसाब करना है, इसे खत्म करना होगा। ये तुम्हारी पत्नी के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि उसे तुम्हारा प्यार कभी मिला नहीं और उस प्यार की वजह से जन्मों से क्रोध में जल रही है। इसको प्यार से जीतना है, यही तेरी परीक्षा है, तभी ये आत्मा वैमनस्य से मुक्त होगी। प्रेम की कमी की वजह से इसके अंदर बहुत कटुता आ गई है। किसी जन्म में तूने इससे प्रेम का वादा किया था और तू भूल गया, लेकिन ये नहीं भूली। दोनों का हिसाब चुकता हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी पत्नी को इंट्रोड्यूस करवाया। ये इतने सारे इन्होंने सेशन किए थे, तो ये सोल बहुत अच्छी हैं। इनको दिखाई भी अच्छा देने लगा, सुनाई भी देता है, और इनका इंट्यूशन भी बहुत ही अच्छा हो गया था क्योंकि सेशंस में एनर्जीज भी तो क्लीन होती हैं। तो इनको हर एक शब्द सुनाई दे रहे थे उनके कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुझे लगता है कि ये तेरे साधना के पथ पर बाधा बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तेरी बाधा नहीं बनती, तेरी सहायता ही करती। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता रही हूँ कि जब इन्होंने पास्ट लाइफ अपनी थेरेपी की थी तो इन्होंने अपनी पत्नी को भी देखा था। ये उसी राजा की बेटी थी और उस राजा की बेटी का प्यार इन्होंने ठुकरा दिया था पास्ट लाइफ में, अपनी एक पास्ट लाइफ में। ये साधु थे, इनको साधना ही करनी थी, और जो राजकुमारी थी उस राजकुमारी को इनसे बहुत प्रेम हो गया था। राजा की इकलौती बेटी थी, तो राजा खुद चलकर इनके पास आया, जहाँ पर ये पेड़ के नीचे आसपास कुटिया सी में ये रहते थे, वहाँ आया, इनके हाथ जोड़े कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। इन्होंने नहीं किया, ठुकरा दिया, और शायद कुछ बोला भी था, नोट किया हुआ होगा मेरा, अगर मैं ज़रूर इसकी भी डाल दूंगी। तो ये थी, ये राजकुमारी वो लड़की थी। तो यही सोल गाइड कह रही हैं कि तुझे लगता था कि ये तेरी साधना के पथ पर बाधा बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो तेरी सहायता ही करती। इसकी साधना भी कम मत समझना, तुम दोनों के कर्मों का फल इस जन्म में तय कर रहे हैं। स्वीकार है तुम्हें? तो इन्होंने हाँ में उत्तर दिया। साधना के पथ पर ले जाना है इसको भी। तेरे प्रेम के क्रोध के चलते बहुत नुकसान कर दिया है इसने, बहुत लोगों का नुकसान किया है। अब वो इसके माता पिता बनकर उस हिसाब को पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर जो है ना, कुछ चीज़ समझना, गुस्सा किसी और पर था। ये जो लड़की थी इसको गुस्सा था साधु पर, लेकिन क्योंकि वो इमोशन क्रोध का उसके अंदर अंदर था, तो क्रोध की वजह से उसने और लोगों के साथ भी हिसाब किताब बना लिए। अब क्योंकि उसके साथ भी और लोगों के साथ भी हिसाब किताब बना लिए, तो ये बैगेज उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में सोल प्लानिंग के तहत वो उसके माता पिता बनकर आएंगे और वो उस हिसाब किताब को पूरा करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनकी पत्नी, जो ये इस लड़की की बात हो रही है ना, इनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं इनको। इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहने देते हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसेस भी करता सा रहते हैं वो, ऐसा। तो सच में वो माता पिता बनके एक हिसाब सा ले रहे हैं इनके लिए। ये बात इन्हें बाद में पता लगी सोल प्लानिंग में। इन्होंने फिर पूछा, कठिन तो नहीं लग रहा है? तो इन्होंने कहा नहीं, कर लूँगा। फिर इस जन्म की जो इनकी बेटियां थीं, इन्होंने देखा कि एक तो मेरी अपनी ही दादी हैं, दादी ने मुझे चुना है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थीं, और बाकी की जो दो बेटियां हैं वो भी किसी ना किसी पिछले जन्म से कनेक्टेड हैं। और वो जन्म भी इन्होंने अपने देखे थे, तो इन्होंने क्लियर किया कि ये उस जन्म की है जिस जन्म में मैं पंडित था, और ये उस जन्म की है जिसमें मैंने उसको मारा था और बाद में उसको बहुत प्यार दिया था। तो वो मेरी सबसे बड़ी बेटी बनकर आई है। जो वो परी थी, उस परी के साथ पिछले किसी जन्म में उनकी साधना अधूरी रह गई थी। दोनों मिलकर साधना करते थे और किसी वजह से वो साधना अधूरी रह गई थी। तो अब इस जन्म में मिलकर उस साधना को पूरा करना था इन दोनों को। ऐसे में स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि ये जो परी है ये भी तुम्हारे जन्म में आएगी, दोनों को मिलकर साधना अपनी आगे बढ़ानी है और एक साथ साधना को पूरा करना है, यही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। इस परी के साथ तुमने कभी वादा किया था
तुम साधना करोगे इसके साथ और आगे बढ़ोगे, लेकिन वो वादा जो है किसी वजह से अधूरा रह गया, तो उस वादे को पूरा करना है। तो ये जो परी थी ये भी जन्म ले चुकी थी, और अच्छे जब साधना वगैरह करते हैं तो इसी तरह के, जब शरीर छोड़ती है सोल तो इसी तरह के अपीयरेंस में आ सकती है। जैसे ये परी सी देख रहे थे। परी का मतलब ये नहीं कि उसके विंग्स थे, विंग्स नहीं थे, लेकिन परी जैसी लग रही थी, इतनी खूबसूरत। जो इनके इस जन्म के भाई हैं, अपने भाई को इन्होंने खुद चुना था, क्योंकि बहुत जन्म जन्म से कभी दोस्त रहा है, कभी भाई रहे हैं, तो उसी भाई को इन्होंने अपने इस रूप में भी भाई के रूप में ही चुना। जिस लड़के की आंख फूट गई थी इनसे, ध्यान है आपको, मरते समय इनको दुख हो रहा था, तो उस लड़के को भी इन्होंने चुना अपने दोस्त के रूप में। ये बताते हैं कि आज भी बहुत अच्छा दोस्त है वो इनका। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट लोग इनकी लाइफ में थे, उन सब के बारे में इन्हें पता लग गया कि वो क्यों इनकी लाइफ में हैं और इनको क्या करना है। जैसे पहले पत्नी जो थी इनकी, अभी इस जन्म में थोड़ा थोड़ा परेशानी सी तो थी, रिलेशन अच्छे नहीं थे इनके पत्नी के साथ। जब से इनको ये पता लगा कि इसको प्यार से जीतना है और क्यों वो इनकी लाइफ में आई हैं, तो इन्होंने उसी तरह से अपनी जो सोच थी वो बदल दी। और ये सेशन करने के बाद, मतलब अब कई महीने हो गए, इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। इनका रिश्ता पहले से ऐसा है कि जैसे 360 डिग्री चेंज ही हो गया है। बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं दोनों लोग, बहुत ही मिरेक्युलसली चेंज नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसा देखो होता है कि हम कुछ और प्लानिंग करके आते हैं उन रिलेशंस में, लेकिन फिर उसके बाद वो प्लानिंग हमें थोड़ी ध्यान रहती है, तो हम अपने हिसाब से उनके साथ व्यवहार करने लगते हैं। और शायद हमें ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन हम तो और ही गड़बड़ कर देते हैं। पहले तो अगर 10 नंबर पर था, अब तो और हम 30-40 पर पहुंचा दिया हाँ उसको, तो ये तो हमने और गड़बड़ कर दी। ठीक है, सेशन अभी और है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर कुछ चीज़ें और बताऊंगी आपको। इन्होंने ऐसा बताया कि अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब मैंने इसी जन्म में चुन लिया है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होगा उसके बाद मेरी साधना शुरू होगी, जिस साधना की बात की जा रही है। इन्होंने ऐसा बताया कि मैंने किसी भी जन्म में प्रेम को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने बहुत जन्म, 25 से 30 जन्म इन्होंने साधना वाले ही बिताए हैं। कभी कुटिया में रहकर साधना की है, बचपन से ही साधु बन गए, कभी पेड़ के नीचे, बहुत साधनाएं की हैं इन्होंने। तो इन्होंने ऐसा बताया कि कभी भी इन्होंने किसी भी जन्म में प्रेम को स्वीकार नहीं किया, और अगर किया भी कभी किसी जन्म में, वो प्रेम में आए भी तो बहुत उथला उथला प्रेम किया। तो इस जन्म में उन्हें प्रेम की सघनता को महसूस करना है, शरीर से पार जाकर प्रेम की यात्रा से होना है, शुद्ध होना पड़ेगा। प्रेम के लिए शुद्धि अनिवार्य है, तब एक होकर कर्म काटने हैं। फिर मार्ग क्या चुनेंगे? मार्ग के लिए उन्होंने एक फोटो टेबल पर और रखी। उन्होंने बताया कि ये तुझे लेकर जाएंगे शुद्ध होने के लिए, ये मार्ग है तुम्हारा। इनको समझते समझते शुद्ध हो जाएगा। एक फोटो है जो टेबल पर रखी थी, तो सबके लिए अलग अलग है, तो किसकी फोटो थी वो ना बताना ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको उनके लिए पर्सनल ही रहने दीजिए। और देखते हैं, इनका ना दोनों कानों में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, कम सुनाई देता था इनको, बहुत अच्छे से नहीं क्लियर सुन पाते थे। तो इनका ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है कि मेरे दोनों कान ऐसे क्यों हैं। तो उसके बारे में जब पूछा गया तो इन्होंने ऐसा बताया, किसी भी जन्म में मुझे शोर पसंद नहीं था, तो बाहर की आवाज़ों को बंद करने के लिए मैंने बहरा होना चुन लिया। मतलब बहरे नहीं है वो बिल्कुल, लेकिन कम सुनाई आता है। एक बात अब यहाँ पर देखना, अभी तक वो ये सोचते थे पता नहीं कौन से कर्म का इन्हें फल मिल रहा है कि जो इन्हें सुनाई कम आता है, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन इन्होंने खुद चुना था ऐसा, किस लिए? क्योंकि इन्होंने मौन में बैठकर बहुत तपस्याएं की हैं। एक तो इन्होंने अपना जन्म देखा था, उसमें कुटिया में थे और बहुत ही बचपन से आ गए थे साधना में, और कुटिया में बस मौन रहते थे। वो गाय जो थी, एक गाय आती थी वहां पर, और वो गाय
अपने आप ही वो जब उसके नीचे कुछ बर्तन रख देते थे अपने आप ही दूध दे देती थी, दूध गिरा देती थी उस बर्तन में, और वही पीते थे दूध और फल खाते थे। उसमें हमेशा मौन में बैठे रहते थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसकी भी स्टोरी डाल दूंगी। मौन में बैठना इनको पसंद था, इसीलिए इन्होंने बहरा होने चुन लिया अपने आप ही। अब और देखो, जिसकी आंख इनसे फूट गई थी, गलती से इनकी फूट गई थी, तो इस जन्म में इनकी एक आंख में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और उसी आंख में प्रॉब्लम है जो दोस्त वाली फूटी थी, वो भी इन्होंने चुना क्योंकि ये देखना चाहते थे कि मेरे दोस्त को कैसा लगा होगा। इसको देखा आपने, ये किसी तरह का उनका कर्म नहीं था, उन्होंने खुद चुना स्कूल। जिस मेरे दोस्त ने पूरा जिंदगी एक ही आंख में बिता दी, पत्थर की आंख लगी थी बाद में उसके, तो जिस दोस्त ने एक ही आंख पे बिताई, तो मैं देखना चाहता था कि मुझे कैसा लगता है। और उनकी आंख से काफ़ी कम दिखाई देता है, ना के बराबर सा। फिर इस तरह से उनकी सोल प्लानिंग हो गई। उसके बाद इन्होंने बताया कि अब ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे मिलवाया जा रहा है, जो इनके माता पिता थे, जो इनकी पत्नी बनने वाली थी, वो सब लोगों से इनको मिलवाया जा रहा है एक एक करके। और उन्होंने देखा कि उनके बराबर में मैं भी खड़ी हूँ, मैं भी खड़ी हूँ, और उनकी और मेरी एनर्जी बहुत मैच करती है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है। फिर उनसे विदा लेकर वो अपने गुरुओं के पास गए। गुरु थोड़े से अलग सी जगह पर थे, तो इन्होंने गुरुओं से पूछा कि वो जो परी थी, परी का जन्म पहले हुआ है इनसे, मतलब परी इनसे कुछ साल बड़ी है, काफ़ी साल बड़ी है परी जो है। तो इन्होंने पूछा कि ठीक है, अगर मुझे इनके साथ साधना करनी है तो इनका जन्म पहले क्यों हो रहा है मुझसे, मेरे साथ ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो गुरुओं ने जवाब दिया, नहीं, बुद्धि का मेल नहीं हो पाएगा, तुझसे ज़्यादा ऊंचे बुद्धि के तल पर पहुंचकर ही ये तुझे ज्ञान दे सकती है। अगर सेम लेवल पर होंगे तो तू उसे दबा लेगा। देखो कितनी सटीक प्रोग्रामिंग होती है, कितनी सटीक प्लानिंग होती है। और वाकई में ये किसी के आगे सुनते नहीं हैं कुछ भी। अगर कोई अच्छे लेवल पर है, बड़ा है उम्र में खासकर, तो समझते हैं, वरना सच में सबको दबा लेते हैं ये। इन्होंने ऐसा बताया, मैं भी वहाँ पर थी गुरुओं के पास में भी। तो गुरुओं ने मुझे चुना है उनकी लाइफ ठीक करने के लिए, इसीलिए वो मेरे पास सेशंस लेने के लिए आए। उन्होंने मुझे यूट्यूब पर देखा, कनेक्ट किया मुझे, और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया कि मुझे आप ही से सेशंस कराने हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली। ऐसा हुआ कि मैं भी नहीं समझ पाई कि अचानक से उन्होंने ज़्यादा बात तो की भी नहीं, और अचानक से सारे सेशंस भी बुक कर दिए जितना मैंने उनको बोले थे। इस तरह से देखो, सोल क्योंकि जानती थी प्लानिंग के टाइम पर, उसको पता था कि गुरुओं ने इनको चुना है कि ये हमें बाहर निकालेंगी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे यूट्यूब पर देखा, वो सोल कनेक्ट हो गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे पास आ गए। गुरुओं ने ऐसा बताया कि कर्मों का कवच काटने के बाद अंदर की शक्ति जागृत होगी, तब तू जान पाएगा और तब तू लोगों की मदद कर पाएगा। इन आत्माओं का तेरे प्रति दायित्व है। अधूरे वादे, अधूरा प्यार, सबका निपटारा इसी जन्म में करना है। फिर पूर्ण ज्ञान के साथ अगला जन्म धारण करना है। इसके बाद सब पर उपकार करना होगा। उत्तरदायित्व है, जो तुझे मिलेगा उसको बांटना है। गुरुओं ने मेरे बारे में बताया, इनकी मदद से सब ठीक होगा। इनके लिए गुरुओं ने कहा कि अंदर बहुत ऊर्जा छिपी पड़ी है, कर्मों का हिसाब होते ही विस्फोट के साथ बाहर आ जाएगी। फिर इन्होंने ऐसा देखा कि उन सब गुरुओं के मिलने के बाद, उसके बाद ये प्रकाशित होते हुए माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब एक लाइट जैसे आई ऐसे करके और माँ के गर्भ में वो चले गए। इन्होंने बताया, मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ, और जब इनका जन्म होता है उस समय भी ये बहुत निश्चिंत हैं। अब देखो, जब तक सोल की याद में उसकी प्लानिंग थी, वो निश्चिंत थी कि सब कुछ ठीक होगा, वो जानती थी। लेकिन जैसे जैसे अब वो सोल बड़ी हुई, तो पेरेंट्स की प्लानिंग, उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी कंडीशनिंग, समाज की कंडीशनिंग है ना, उनकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, पालन पोषण, उससे इस सोल का बिल्कुल ही सब कुछ जैसे गायब सा हो गया। जो प्लानिंग थी
और ये बस ऐसे जैसे नदी के साथ बहते चले जाते हैं ना, उस तरह से बहने लग गए। तो देखो, सोल प्लानिंग तो यहीं तक थी, जन्म तक ही। इनके माँ के पेट में इन्होंने एंटर कर लिया, तो फिर उसके बाद वहां तक की ही सोल प्लानिंग होती है। ठीक है, ये जो इनकी सोल प्लानिंग रही, जब हमने बात की बाद में, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो कि मैच करती थी, कि जैसे इनकी पत्नी का जो बिहेवियर है वो इसी तरह का है, और भी डिटेल, जैसे माता पिता के बारे में बताया, तो इनके पिता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बिल्कुल नहीं सुनते हैं, और इनका जो स्वभाव था वो भी थोड़ा सा चंचल था। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली उन्हें कि एक तो कौन से रास्ते पर जाना है। फिर उनके इस जन्म में भी ना उनके मन में एक साधना जैसा सा बार बार आती थी, हुड़क सी आती थी उनके अंदर, कि मुझे अकेले में बैठना है, मुझे अकेले में ये करना है या वो करना है। इनको पता लगा कि क्यों आती है, क्योंकि इस जन्म में उनको साधना को पूरा करना है जो अधूरी रह गई थी। लेकिन वो कब होगी पूरी? जब वो कर्म बंधन, ये जितने भी कर्म बंधन है ना, उसको निपटा लेंगे। अब तक क्या हो रहा था, पत्नी ऐसी है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर सा रहने लग गए थे, ठीक है, और या अपने पिता जो थे उनसे नहीं बन रही थी इनकी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगा रखे थे, और बहुत सारा जो है मन मर्जी नहीं करने देते थे इस तरह से। तो जैसे मन मुटाव से हो जाते हैं या नाराजगी सी हो जाती है, वैसा सा था उनके रिलेशन, सारे ही ऐसे थे। तो जब इन्होंने सोल प्लानिंग की तो बहुत क्लैरिटी आई, समझे, समझदार भी बहुत हैं ये, तो ये समझे कि मुझे किसके साथ क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब इन्होंने सब कुछ उसको ठीक कर लिया कि अच्छा, मुझे पत्नी के साथ तो इस तरह से व्यवहार करना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पिता तो इसीलिए चुने थे मैंने, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, तो इनको भी ऐसे मुझे सम्मान देना है या ऐसे करना है। तो इनकी लाइफ में जो है ना चेंजेस आने लग गए, बहुत ही जल्दी, बहुत आसानी से इनके कर्म बंधन जो है निबटने लग गए, ठीक है ना। और ये अब जैसे शेयर कर देते हैं, कई बार हमारी बात हो जाती है तो कई बार उन्होंने शेयर किया, जैसे वो अब साधना में भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी साधना के लिए कहीं जा रहे हैं, समय निकाल के भी थोड़ा थोड़ा छुट्टी लेकर जा रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे इनके ये कर्म बंधन खत्म होते जा रहे हैं, ये अपनी साधना में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये कर्म बंधन बिल्कुल ही नाम मात्र के रह जाएंगे कि अभी तो हो गया, फिर वो प्रचंड साधना इनकी वो निकल कर आ जाएगी अचानक से। उतनी फिर प्योरिटी भी तो आ जाएगी अपने अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर। तो इस तरह से सोल प्लानिंग काम करती है। ऐसे सोल प्लानिंग होती हैं, सबकी एक जैसी नहीं होती। एक और डालूंगी मैं, तो उसको देखना वो कितनी अलग है। वो तो बिल्कुल ही अलग है इनसे जो प्लानिंग हुई है। तो सोल प्लानिंग्स के सेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी भी अगर परेशान हो रहे हैं जीवन में, तो आपको भी सोल प्लानिंग अपनी देखनी चाहिए। क्या पता आप जिसको कर्म समझ रहे हो, जिसको सजा समझ रहे हो, आपने ही चूज किया हो। और क्यों चूज किया हो? किसी पर्पस के लिए। हो सकता है आप उस पर्पस की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं, है ना। हो सकता है जिसके साथ कर्म निपटाने हैं उसके साथ तो और बनाते चले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे सेशंस होते हैं सोल प्लानिंग के। एक ही सेशन होता है ना, एक ही सेशन में पूरा करते हैं इसको, चाहे 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 4.5 घंटे लगे, बहुत लंबा सेशन होता है, क्योंकि ऊपर जो है समय नहीं होता है, तो बहुत धीरे धीरे चीजें चलती हैं। मैंने तो फिर भी आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, वो तो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली बोल रहे थे, धीरे धीरे करके, और बहुत ही आनंद में थे। बहुत बार उन्होंने ऐसा बताया कि बहुत ही आनंद है मेरे अंदर। और वो आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस होता है, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कि बॉडी से बाहर सोल कैसी है और जन्म मरण से निकलकर सोल कैसी है, वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में सोल कैसी है। तो बहुत ही अच्छा सेशन था, और आपके भी आप सबके लिए भी आई ओपनिंग सेशन है ये। अब आप अपने जीवन में देखिए आपके जीवन में क्या हो रहा है, और थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपके रिश्ते हैं, जो चीज़ें में परेशान कर रही हैं, वो क्यों होंगी आपकी लाइफ में, क्या पर्पस हो सकता है उसका, है ना। अगर किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, वो क्यों हो सकती है, उसका बेनिफिट क्या होगा आपको। जब उस तरह से सोचेंगे तो अपनी सोल प्लानिंग के करीब आने लगेंगे। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एकदम से स्पार्क जैसा टच हुआ फिर दूर हो गया। अभी तो आप दूर बैठे हैं, एक आपकी सोल प्लानिंग है, एक आप ये है,
है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एकदम से स्पार्क होता है, ऐसे टच होता है, फिर टच होता है। जब हम करने लग जाते हैं, मैग्नेट की तरह से ये सोल प्लानिंग आपको खींचने लग जाएगी ऐसे, और आपको शायद वो चीज़ें डाउनलोड होने लगेंगी जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। इस तरह से करके देखिए। और बाकी मुझसे तो सेशन ले ही सकते हैं सोल प्लानिंग का। अगर मुझसे सेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप सेशन प्लान कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरी सोल का अच्छा करेंगे, अपने आप ही आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। और ये बात एक और सोल प्लानिंग का सेशन है, उन्होंने बताई कि जब हम किसी और सोल के साथ शेयर कर रहे हैं तो अपने आप ही उनकी ऊर्जा अपने आप ही ब्राइट हो रही है। ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस बताया। वो सोल प्लानिंग का डालूंगी मैं सेशन, तब देखिएगा, बहुत ही अच्छे सेशंस हैं। चलो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।